वेलकम टू आवर ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप सो अच्छे हों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ केयर करें अपनी, पानी ज़्यादा पिएं। ब्लॉग में आज के लिए इतना ही मतलब जानकारी इतनी। तो ये ब्लॉग है उत्तराखंड का। तो हम क्योंकि समर वेकेशन चालू है, बच्चों की छुट्टी है, तो सोचा चलो गर्मी से बचते हुए चलते हैं उत्तराखंड घूमने के लिए। तो हम सभी गए फैमिली, जिसमें दोनों भाई, भाभी, मैं, हस्बैंड। तो फिर हमें सुबह ही निकले थे हम, तो हमें भूख लगने लगी, तो हम रुके मेरठ रोड पर। झिलमिल रेस्टोरेंट का नाम था। वहाँ पर हमने सोचा चलो लंच कर लेते हैं। तो वहाँ पे खाना खाया भाई साहब। हमने वहाँ पे क्या क्या खाया यार, नॉर्मल खाना जो आप खाते हो वही हम खाते हैं। बट वहाँ पे हमने ट्राई किया पनीर, जो भी खाया, पर खाना मस्त था। खाने का नाम मतलब क्या क्या खाया वो मैं भी नहीं बता पाऊँगी पूरी डिटेल में। फिर हम वहाँ से खाना खा के निकले, क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी, बच्चे साथ थे, इसलिए हमने थोड़ा स्लो ही गाड़ी चलाई। तो हम लक्ष्मण झूला देखने गए, जहाँ पे काम चल रहा था, तो हम वो नहीं देख पाए। तो वहाँ आरती का वक्त हो गया था, तो हमने सोचा चलो आरती ही देख लेते हैं, आरती कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई पहली बार गए थे। तो हमने वहाँ से आरती करी, तो रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 7-8 बजे चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो अब राम झूला देखने चलते हैं। तो हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में लगाने के बाद हम वहाँ से निकले। तो हमने नॉर्मल मार्केट जो मिलती है रोड मतलब क्रॉस करके, वो मिलने के बाद आप देख सकते हैं व्यू। व्हाट अ व्यू यार, आई लव द व्यू। पहली बार गई थी, मतलब दिल खुश हो गया पहली बार जाके। तो हमने राम जी झूले पर हम गए। तो जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा कैसा फील होता है, लेकिन हम पहली बार गए थे तो हमें लगा डर। क्यों? क्योंकि संडे का दिन था, भीड़ बहुत थी। इतनी भीड़ कि आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था भाई साहब हम आगे चल नहीं रहे, हमें हवा के थ्रू आगे भेजा जा रहा है। हम पैर आगे रख रहे और हम पीछे जा रहे। बहुत डर लग रहा था पहली बार तो। फिर वहाँ पे बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग है कि चोटी वाले का खाना। तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। फिर हम वहाँ पहुँचे, गए रेस्टोरेंट। तो कहते हैं ना, ऊंचे दुकान फीकी पकवान। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा था, फुल ऑन एसी था। 11 बजे बंद हो जाता है, तो हम कुछ ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे करीब उसके पास पहुँचे थे खाने के लिए। फिर खाना अच्छा नहीं था, सॉरी, बट खाना अच्छा नहीं था। फिर हमने रेस्ट किया। फिर हम सुबह निकले। फिर राम झूले का व्यू आप फिर से देख सकते हैं। ये सुबह का व्यू है, क्योंकि हमने सोचा, हम फ्रेश वगैरह हुए थे बट हम नहाए धोए नहीं थे। हमने सोचा कि चलो जी हमें जाना है नीलकंठ, वहीं पे नहाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ों से होते हुए मंकीज़, वहाँ के नहीं, मंकी नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लंगूर, याद आ गया। तो फिर हम वहाँ पे गए। तो आप 10 बजे से पहले अगर हम पहुँच जाते तो हम अपनी गाड़ी बिल्कुल नीलकंठ मंदिर के पास ले जाते। लेकिन हम थोड़ा सा देर हो गए, तो दिल्ली वालों को, मतलब बाहर की गाड़ियों को, फिर वो 10 बजे के बाद थोड़ा आगे अलाउड नहीं करते। वहाँ पे उन्होंने पार्किंग बना रखी है, आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, या तो टैक्सी से जाओ या पैदल जाओ। 10 मिनट का रास्ता है। हमने सोचा चलो भाई पैदल निकल लेते हैं। और दूसरी बात, हमें टैक्सी मिली नहीं थी। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का फाउंटेन था, गंगा जी का पानी आ रहा था, एकदम कति बर्फ़ वाला, बर्फ़ समझते हो ना, बर्फ़, उससे भी कति ठंडा। वहाँ पे लड़के सब ऐसे ही नहा रहे थे, तो लड़के नहाने नहीं दे रहे थे। हमने घुसे बीच में और हमने बोला भाई नहान दो। फिर हमने वहाँ पे नहाए, एकदम ठंडा पानी। मेरा बेटा तो कांपने लगा था बिल्कुल। फिर हमने उसे ज़्यादा नहीं नहलाया, मैं, भाभी और भतीजी, हम नहाए वहाँ पे। हमने नहाकर मतलब अपना पूरा अपने आप को गंगा जी से ठंडा किया, पवित्र किया। और फिर हमने चेंज किया। बच्चे मतलब देखिए आप, बाल वगैरह सब हमने धोए। फिर हमने धोकर हमने सोचा चलो भैया आप रेडी होते हैं, क्योंकि मंदिर में फिर भीड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर गैप होता है, कुछ देर के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है सफाई के लिए। लेकिन दर्शन इतने अच्छे हुए थे भाई, जय भोलेनाथ बाबा। पहली बार गए, बहुत अच्छे दर्शन हैं, बहुत अच्छे। तो हम वहाँ गए, लेकिन भीड़ बहुत थी, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, इस टाइम समर वेकेशन है यार, भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। पर फिर भी अपने बच्चों का, अपना और सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है बहुत। तो आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी थी। फिर हम पहुँचे मंदिर, हमने दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें, बाबा के, भोलेनाथ बाबा ने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए। फिर हम वहाँ से सीधा निकले हर की पौड़ी, हरिद्वार। तो हमने सोचा चलो वहाँ भी चलते हैं, क्योंकि पहली बार आए हैं, तो हमने सोचा घूम लेते हैं। तो वहाँ पे भी हमने डुबकी मारी, जहाँ की पानी, वहाँ का पानी तो क्या ठंडा था। जो मतलब मैं ये सोचती हूँ यार, बहती गंगा का पानी, वो भी ठीक दोपहरी में, मतलब ठीक दोपहरी, आप समझ पा रहे होगे पता नहीं, बट मतलब फुल दोपहरी में इतना पानी चिल्ड था। और मैं अपने भाई से, भाभी, हम सब यही बात कर रहे हैं यार, पानी तो एकदम बर्फ़ है, बर्फ़। तो मेरी भाई बोल रही है नहाना तो पड़ेगा, नहाना तो मारेगा, डुबकी तो मारनी पड़ेगी। मेरी भतीजी लोटा लेके खड़ी। हमने इतना एंजॉय किया, मैं नहीं घुस रही थी, पैर रखते ही पानी इतना ठंडा था। तो मेरी भाभी ने भर लोटे मेरे सर पे डालने चालू किए, क्या ये ऐसे नहीं मानेंगी, इनको तो नहलाना पड़ेगा। और ऐसे भी ननंद भाभी की तो कॉमेडी आप समझते हैं, कॉमेडी क्या एंजॉयमेंट होती है भाई। देखो जिसकी भी ननंद भाभी हो, ऐसे इंजॉय करना, जाना हो तो, वरना जाना हो फैमिली के साथ, पहले बता रही हूँ। सच में मतलब अच्छा है,
यार फैमिली के साथ जाओ और ज़िंदगी में रखा क्या है, ये 2 दिन के पल हैं, जी लो इनमें, और कुछ भी नहीं रखा। तो हमने फुल ऑन वहाँ पे एंजॉय किया। पहले क्या हुआ था, हमने पहले सोचा मेल को कर देते क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे, तो पहले मेल नहा चुके थे, फिर हम फीमेल गई थी, हम दोनों भैया मतलब भाई मैं सॉरी भाभी और मैं और भतीजी। फिर भी लेकिन भाई आ गया मेरा कि ये होता है ना कि चलो भाई अपने फैमिली है, कपल है, हस्बैंड वाइफ है, थोड़ा उन्हें भी इंजॉय करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने भाई बड़े वाले भाई को और अपने हस्बैंड दोनों को बुलाया। भाई हमने भैया आओ भाई हमें भी इंजॉय करना है, पहली बार आए हैं। तो मेरा हस्बैंड तो उल्टा हमें ही ज़्यादा भिगोने लगे। आप देख रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे थे, लोटा हमसे छीन लिया और मतलब फुल लॉन किया है ना। लंबे हैं यार, मेरे से संभलते भी नहीं, देख रहे हो आप कितने लंबे, देखो मैं भी गिरते गिरते बच गई। तो हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, आप मतलब सोच नहीं सकते, हमने पता नहीं कितनी बार वहाँ नहाए, कितनी बार। फिर हमने वहाँ पे आरती भी देखी, पर हम कुछ अच्छा वहाँ पे मैं व्यू ले नहीं पाई, तो हमें बहुत देर हो गई थी। तो फिर हम वहाँ पे खाना वगैरह खा के हम अपने रूम में आ गए। तो आप देख सकते हैं रूम का व्यू फुल ऑन एसी लिया था क्योंकि गर्मी बहुत थी भाई, तो हमने एसी लिया। फिर हमने रेस्ट किया, रेस्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे। तो हमने सोचा गंगा घाट तो पास में है, हर की पौड़ी पे तो हमारा रूम था, तो हमने वहाँ पे डुबकी मारी, दोबारा वहीं पे नहाने पहुँच गए, गीले कपड़े वही वाले। फिर हम वहाँ पहुँचे मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो ये रोप वाले झूले के थ्रू हम गए थे। आप पहाड़ पे पैदल चल के भी जा सकते हैं भैया, जिसके बस की है वो जा सकता है, और श्रद्धा भी है। हमारे साथ क्या था, बच्चे थे, तो छोटे बच्चे थे, तो हमने सोचा नहीं यार चलो झूले के थ्रू चलते हैं। और पहली बार राइड करनी थी मुझे, मेरे को चाहना था कि मेरे को बैठना है, कैसा फील होता है। तो जो लोग झूले पे बैठे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और डर भी नहीं लगता, सच बताऊँ। मतलब आप नीचे देखोगे, जिसे फोबिया है उसे तो लगेगा, हाँ नीचे देखोगे थोड़ा लगता है, और फिर ये भी लगता है कि यार वो यार बहुत चीज़ आपकी किस्मत ख़राब हो तो फिर कह ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने बहुत सोच के समझ के, बहुत इतना मतलब मक्खन की तरह ग्लाइड होके जा रही थी। फिर भी आप मेरा फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं, बीच बीच में मुझे भी डर लग रहा था। मेरा छोटा भाई मुझसे कह रहा है कि दीदी नीचे देख, नीचे देख। मैंने कहा नीचे मत दिखा, और देखो अभी आपको वो फिर मैं नीचे दिखाऊंगी फ़ोन के थ्रू के कैसा लग रहा था। लेकिन जो पीछे का व्यू था ना भाई, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था जब कि यार पहली बार आए हैं, मतलब मन को तसल्ली होगी। देख रहे हैं आप कितना गहरा था। लेकिन नीचे मत झांकना भाई, जिसको डर लगता है, पहले ही बता रही हूँ। हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो हम भूखे प्यासे थे। आप देख रहे हैं हमने तिलक, लेकिन मेरे हस्बैंड को खाने की आदत है। वो मतलब कई लोग होते हैं यार भूखे नहीं रह पाते, चलो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग पॉइंट है। ऐसे नहीं पूरी वीडियो देख के भी मुझे बोलने लगी कुछ ना कुछ। तो फिर मेरे बेटे को भूख लगी थी, इसलिए हमने चॉकलेट ली थी, तो मेरे हस्बैंड भी खाने लगे, मेरा बच्चा भी खाने लगा। फिर हम बस उसी को, मैंने तो पकड़ ही रखा है झूले को, मैं तो छोड़ ही नहीं रही। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, दर्शन करते हैं। दर्शन भी हमें वहाँ पे भी बहुत अच्छे हुए, लेकिन भीड़ बहुत थी भाई, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और आप देख सकते हैं व्यू, ऊपर से व्यू कितना प्यारा आ रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मतलब फ़ोन में तो आपको क्या ही इतना प्यारा लग रहा होगा, लेकिन जो पास से व्यू था ना, हाय हाय, ऐसा लग रहा था काश उत्तराखंड में ही रह जाओ ज़िंदगी भर। तो फिर हम वहाँ से दर्शन करके निकले। तो जब आप निकलते हो बाहर की तरफ, तो वहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट सा बना रखा है, तो हमने वहीं पे सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया वो भी मैं इतनी लंबी डिटेल नहीं बता रही। फिर हम वहाँ से सोचा दिल्ली के लिए निकलते हैं, रवाना होते हैं। तो हम वहाँ से निकले, ट्रैफिक बहुत मिला, दोपहर हो गई। तो दोपहर होते होते फिर हमें भूख लगने लगी, तो हम फिर उसी झिलमिल में रेस्टोरेंट पे रुके। वहाँ पे खाना अच्छा था, इसलिए हमने वहाँ खाना खाया दोबारा, ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड लेके गए। खाना अच्छा था भैया, मुझे तो वहीं खाना है। फिर हम वहाँ से खाना खा के निकले दिल्ली के लिए। अब आगे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ हैं आखिरी में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी, और आपको व्लॉग कैसा लगा, फ़ोटोज़ कैसी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बताइएगा व्लॉग कैसा लगा।